सऊदी अरब ने भारत समेत कुल 14 देशों के नागरिकों की एंट्री अपने यहां बैन कर दी है। उसने 14 देशों के लिए वीजा पर प्रतिबंध लगाया है। हालांकि प्रतिबंध स्थायी नहीं है, टेम्परेरी है, लेकिन इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को ऐसे आदेश क्यों देने पड़े और इसका क्या असर पड़ने वाला है? आइए ऐसे सभी सवालों के जवाब जानते हैं। 7 अप्रैल 2025 को बहुत से मीडिया हाउसेज ने यह खबर चलाई। इसमें वीजा बैन करने की वजह बताई गई हज के दौरान जमा होने वाली अतिरिक्त भीड़। दरअसल हर साल लाखों लोग हज करने सऊदी अरब के मक्का शहर जाते हैं। पिछले साल यानी 2024 में करीब 18 लाख यात्री हज करने गए। इसमें से लगभग 16 लाख विदेशों से आए थे। भारत से हज जाने वालों की तादाद पिछले साल लगभग 1,75,000 थी। ये तो हाजियों की आधिकारिक संख्या थी। इसके अलावा भी हर साल करोड़ों लोग सऊदी अरब आते हैं और इसी ओवर पॉपुलेशन की वजह से भगदड़ मचती है या इस तरह की कोई अप्रिय घटना हो जाती है, जैसे पिछले साल हज के दौरान ये हुआ था। पिछले साल हज की तारीख जून महीने में पड़ी थी। उस समय सऊदी अरब समेत दुनिया के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही थी। सऊदी अरब तो वैसे ही गर्म रहता है। इसी वजह से हज के दौरान गर्मी की वजह से लगभग 1300 हाजियों की मौत हो गई थी। कईयों की गर्मी की वजह से दिल का दौरा पड़ा था। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि इनमें से कई हाजी अनरजिस्टर्ड थे। ऐसी अनहोनी फिर से ना हो, केवल रजिस्टर्ड लोग ही हज करने आए। इसी वजह से सऊदी अरब की सरकार ने 14 देशों के लिए वीजा अस्थायी तौर पर रोका है। ये बैन हज के बाद फिर से हट जाएगा। सऊदी अरब ने जिन देशों पर बैन लगाया है उनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, नाइजीरिया, जॉर्डन, अल्जीरिया, सूडान, इथियोपिया, ट्यूनीशिया और यमन जैसे देश शामिल हैं। एक और ज़रूरी बात, सऊदी अरब सरकार ने 16 भाषाओं में एक डिजिटल हज और उम्रा गाइड भी जारी है। इसका पालन ना करने पर सज़ा का प्रावधान है। एक गाइडलाइन हज के दौरान अवैध रूप से देश में घुसने को लेकर भी है। इसमें लिखा गया है कि अवैध रूप से किसी भी व्यक्ति को सऊदी अरब में प्रवेश पर 5 साल का प्रतिबंध और लगभग 2,28,000 रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। अब चलते चलते आपको हज के बारे में भी बता देते हैं। इस्लाम में मुसलमानों को 5 बातों पर यकीन करना और उस पर अमल करना लाजमी होता है। इसे इस्लाम के 5 फ़र्ज भी कहते हैं। आम भाषा में इसे इस्लाम के 5 स्तंभ भी कहते हैं। कौन कौन से हैं ये स्तंभ? पहला, एक ईश्वर पर यकीन करना और पैगंबर मोहम्मद को ईशदूत मानना। दूसरा, नमाज कायम करना। तीसरा, ज़कात यानी दान देना। चौथा, रोज़े रखना। और 5वां, हज करना। इस्लाम धर्म की मान्यताओं के अनुसार शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हर मुसलमान को अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार इस फ़र्ज़ को निभाने का हुक्म है। इसमें हज करने वाले व्यक्ति को सऊदी अरब के मक्का शहर जाना होता है। हज की पूरी कहानी हमने हमारे खास कार्यक्रम आसान भाषा में बताई है। अगर देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आपके लिए जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी साजिद। मेरा नाम है विपिन। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।